क्वेश्चन 4 देखो। ठीक है, आपसे ए और बी के विषय में बात कर रहा है, ए इक्वल टू बी के विषय में। ठीक है, तो टू सेट्स आपस में इक्वल कब होते हैं? जब ए के सभी एलिमेंट बी में हों और बी के सभी एलिमेंट ए में हों। देखो फर्स्ट पार्ट देखो, ये देखो ए का मेंबर है तो ए बी का भी मेंबर है। ठीक है, बी ए का मेंबर है तो बी का मेंबर है। सी ए का मेंबर है तो सी बी का भी मेंबर है। डी ए का मेंबर है तो डी बी का भी मेंबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख सकते हो कि ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसे रखे गए हैं, वो कैसे भी रख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पहले ए आया है, यहाँ बाद में आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अब आप देखो सेकंड पार्ट पर देखो, यहाँ पर 4 ए का मेंबर है तो बी, देखो यहाँ पर 4 बी का मेंबर है। 8 ए का मेंबर है तो 8 बी का मेंबर है। 12 ए का मेंबर है तो 12 बी का मेंबर यहाँ नहीं है। कहने का मतलब एक भी एलिमेंट फेल हो गया तो हम कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी, इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि 12 ए का मेंबर यहाँ है, यहाँ पर नहीं है। या ऐसे भी कह सकते हो देखकर यहाँ से 18 जो है वो बी का मेंबर है बट ए का मेंबर नहीं है। उल्टा भी देख सकते हो, चाहे ए की तरफ से देखो चाहे बी की तरफ से देखो, एक ही बात है। थर्ड पार्ट में आ जाओ, सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 4 6 8 10। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया? रोस्टर फॉर्म में। बी किस फॉर्म में है? सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो आप क्या करो कि बी को भी सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में लिखो। पहले बी को रोस्टर फॉर्म में लिखो तो जाके आप अच्छे से पकड़ पाओगे। ठीक है, तो यक्स क्या है? द सेट ऑफ ऑल एक्स। एक्स आपका पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। एक्स क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इवन इंटीजर, वो भी 10 से कम या 10 के इक्वल। तो एक तो 10 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 8 आ जाएगा, फिर 6 भी आ जाएगा, फिर 4 भी आ जाएगा, फिर 2 भी आ जाएगा। तो कहने का मतलब सेट बी को यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे। अब यहाँ पर ए में वही एलिमेंट है जो बी में है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में भी है। ओके, लास्ट पार्ट देखो, ए सेट ए में कैसे एलिमेंट हैं? मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, इसे यदि रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में 10 का मल्टीपल 10 20, ठीक है, 30 40 50, कितने होंगे? एंड सो ऑन, इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे। बी तो ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। चलो देखते हैं जो एलिमेंट ए में है क्या वो बी में है? 10 ए में है, क्या 10 बी में भी है? हाँ है। 20 बी में है, ए में है, बी में भी है। बट 15 देखो, 15 बी में है, ए में नहीं है। हमको दोनों तरीके से देख सकते हैं। कहने मतलब बी का जो 15 है वो तो ए में नहीं है, तो इसका मतलब आपका ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए इज नॉट इक्वल टू बी क्यों? क्योंकि
15 बी का मेंबर है बट ए का मेंबर नहीं है, इसलिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, वो आपसे पूछा है सेट्स आर इक्वल, आपसे पूछा है, ठीक है। आपको रीजन भी देना है। एक सेट, फर्स्ट पार्ट में देखो, सेट ए इज इक्वल टू, उसके दो एलिमेंट हैं 2 और 3, और सेट बी किस फॉर्म में है? सेट बी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सबसे पहले सेट बी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। सेट बी को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। एक्स क्या है आपका? सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का। ओके। तो आप एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओके। इसको सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू बताओ सॉल्व करके। ओ आर, इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिख सकते हो 2 प्लस 3, 5 को आपने लिख दिया, इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ओ आर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ओ आर ए, अब इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, इसको एक साथ लिख सकते हो। x कामन कर लो, x प्लस 2, यहाँ से 3 कामन कर लो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, x प्लस 2 कामन कर लो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x प्लस 2 है, यहाँ भी x प्लस 2 है, कामन करो। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके। x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 और -3, दो वैल्यू आई। तो बी में वही एलिमेंट आएंगे x के सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है दिस सेट ऑफ ऑल x, देखो लिखा गया है दिस सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो वही सॉल्यूशन आपको लिखना है जो आपने फाइंड किया है, -2 और -3। तो अब देखो, ए में जो एलिमेंट है, क्या वह एलिमेंट बी में है? -2, यहाँ -3 है, ए में तो 2 है, वो बी में नहीं है, और जो बी में है वो ए में नहीं है। तो आप कह सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी, आप कह सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, यहाँ पर इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखें, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखें। तो एक्स क्या है आपका? लेटर है, ठीक है। दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर। तो लेटर को लिखो, तो फर्स्ट इसमें से एफ लिख लो, ठीक है, कॉमा लगाओ, फिर ओ लिखो, फिर एल लिखो, फिर से एल है, दो बार नहीं लिखोगे, फिर ओ है, मत लिखो क्योंकि एक बार लिख दिए हो, क्योंकि सेट के अंदर दो बार एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, सारे एलिमेंट अलग अलग होते हैं, ऐसा हमने आपको बताया है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके वेल डिफाइंड होते हैं, उसमें आपके ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। तो एफ ओ एल इसलिए दो बार नहीं लिखेंगे, एफ ओ एल, फिर ओ है नहीं लिखेंगे, डब्लू है, ये हो गया। ए को इस तरीके से आपने लिख दिया, फिर बी को भी लिखो। बी में क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट वाई इज ए लेटर, वाई भी आपका लेटर है, तो लेटर लिखो आप यहाँ भी। डब्लू पहले लिख लो, फिर ओ लिखो कॉमा लगाकर, क्योंकि कॉमा के द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में कॉमा लगाना नेसेसरी है। एल, ठीक है, ओ, फिर एफ। तो सेट ए को
आपने लिख दिया, सेट बी को लिख दिया। अब आप देखो जो एलिमेंट ए में है क्या वह बी में है? तो एफ ए में है, बी में भी है, ठीक है, सही है। ओ ए में है, बी में भी है। एल ए में है, बी में भी है। डब्लू ए में है, बी में भी है। कहने मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ए इक्वल टू बी है। यहाँ पर आपका ए इक्वल टू बी है, ए इक्वल टू बी है, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले में ए बी के इक्वल नहीं था। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, आपको इक्वल सेट सिलेक्ट करना है, ठीक है। चलो पहले ए और बी को देख लो आप। ए, ठीक है, और बी में, ए में जो एलिमेंट है क्या वो बी में है? ए में 2 है, बी में भी हाँ है। 4 ए में है, बी में भी है। 8 बी में नहीं है, तो इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं है। अब आप ए को सी से कंपेयर कराओ। ए में देखो 2 है, बी सी में नहीं है, तो यहाँ तो तुरंत पता चल गया ए सी के इक्वल नहीं है। अब ए को डी से देखो। ए में यहाँ देखो 2 4 8 12 है, और डी में 3 1 4 2 है। तो डी में जो 3 है ए में नहीं है, तो ये भी इक्वल नहीं हुआ। एक भी एलिमेंट यदि नहीं है तो हम इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप ए को ई से देखो। ए में कितने हैं? टोटल 4 एलिमेंट हैं। ई में कितने हैं? 2 एलिमेंट हैं। ऐसे भी बोल सकते हो कि नहीं है। अब ए को एफ से देखो, ये भी नहीं है क्योंकि ए में 4 एलिमेंट है, एफ में 2 एलिमेंट्स हैं। अब ए को जी से देखो। ए में यहाँ भी वही लॉजिक लगा सकते हो कि ए में 4 एलिमेंट है और जी में 2 एलिमेंट हैं, आपस में इक्वल नहीं होंगे। फिर ए को एच से देखो, यहाँ भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। ओके, उसी लॉजिक से। ये तो बात हो गई, आपने ए को किया। अब आप बी से देखो, कंपेयरिंग कराओ बी से। अब बी को ए से करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए का बी से हो गया है। अब बी और सी में देखो। बी में 1 2 3 4 है और सी में 4 8 12 14 है। देखो बी में 1 है, सी में नहीं है, तो इक्वल नहीं है। फिर बी को डी से देखो। बी को डी से देखो, मैंने पहले ही लगा दिया, गलत किया, यहाँ इक्वल हटाओ, ठीक है। बी और डी को देखो। बी में 1 है, डी में भी है, ठीक है। बी में 2 है, डी में भी है। 3 बी में है, डी में भी है। 4 बी में है, यहाँ भी। ये तो इक्वल हो गया, इत्तिफाक से हो गया, पहले भी लगा दिया था, अब भी सही है, ठीक है। यानी कि बी में जितने एलिमेंट हैं ठीक उतने एलिमेंट डी में भी हैं, और जो एलिमेंट यहाँ पर हैं वही एलिमेंट यहाँ पर हैं, तो इक्वल हो गया। अब देखो बेटा जी, बी जो है आपका वह ई के इक्वल नहीं होगा क्योंकि बी में 4 एलिमेंट हैं और ई में 2 एलिमेंट हैं। बी आपका एफ के इक्वल भी नहीं होगा, बी आपका जी के इक्वल भी नहीं होगा, अब बी आपका एच के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब चलो आप सी को देखो। सी, अब सी को हम बी से कंपेयरिंग नहीं कराएंगे, ना तो ए से ही कराएंगे क्योंकि ए और सी का हो चुका है और सी, ठीक है, और सी बी का भी हो चुका है। तो सी को अब हम उसके आगे वाले से कंपेयरिंग कराएंगे।
सी का पहले डी से देखेंगे, सी का डी से। तो जितने एलिमेंट सी में हैं, 4 एलिमेंट सी में हैं, डी में भी 4 हैं, बट जो एलिमेंट यहाँ पर हैं, जैसे यहाँ देखो सी में 4 है, डी में भी 4 है, सी में 8 है, 8 जो है सी का मेंबर है, लेकिन 8 जो है डी का मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब सी इज नॉट इक्वल टू डी। ओके, अब सी को आप ई से कराओ। देखो सी में 4 है, ई एफ जी एच इन सब में 2 हैं, तो आप सीधे लिखो सी इज नॉट इक्वल टू ई, सी इज नॉट इक्वल टू एफ, सी इज नॉट इक्वल टू जी, सी इज नॉट इक्वल टू एच। ओके, अब आपका सी भी हो गया। अब डी पे देख लो। डी को आप सी से नहीं कराओगे, क्योंकि सी और डी तो हो गया है। ना तो डी को बी से ही कराओगे, ना तो ए से ही कराओगे, क्योंकि डी का बी से कनेक्शन रिलेशन हो चुका है, देखो यहाँ पर, ठीक है। और डी का ए से भी हो चुका है, तो अब डी का आगे वाले से कराओगे। डी में कितने हैं? 4 एलिमेंट हैं। ई में 2 एलिमेंट हैं, इक्वल नहीं होंगे। डी में यहाँ भी वही लॉजिक, तो सीधे बोल दो नॉट इक्वल टू जी एंड डी इज नॉट इक्वल टू एच। ओके, लॉजिक क्या दोगे आप? क्योंकि डी में 4 एलिमेंट है, ई में 2 एलिमेंट है, ठीक है। डी के सारे एलिमेंट अलग हैं, ई एफ जी एच सबके एलिमेंट अलग अलग हैं, इक्वल नहीं है। ओके, चलो अब आप ई पर आ जाओ। ई को आप रिलेट कराओगे आगे वाले से, ई का एफ से, ई का एफ से। ई में भी 2 एलिमेंट है, एफ में भी 2 एलिमेंट है, बट दोनों ई में जो एलिमेंट है वो एफ में नहीं है, तो आप लिखो इज नॉट इक्वल टू एफ। अब ई को किससे कराओ आप? जी से कराओ। ई और जी में देखो, हाँ, जो एलिमेंट देखो आप, -1 ई का मेंबर है, -1 जी का मेंबर है, 1 ई का मेंबर है, 1 जी का मेंबर है। कहने का मतलब इक्वल है, ठीक है ना। जो एलिमेंट ई में है वही एलिमेंट जी में भी है। अब ई का आगे कराओ, रिलेशन कराओ, ई का एच से कराओ, ई का एच से। आप जितने एलिमेंट उसमें हैं उतने हैं, लेकिन अलग अलग हैं। देख लो, ई में -1 है और एच में -1 नहीं है, तो इक्वल नहीं है। तो अब ई हो गया आपका। अब हम एफ को देखेंगे। एफ और जी में देखो, एफ जी अलग अलग हैं एलिमेंट, तो एफ और जी आपस में इक्वल नहीं होंगे, एफ और जी आपस में इक्वल नहीं होंगे। एफ और एच भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एफ में जो एलिमेंट है वो एच में नहीं है। नहीं, देखो 0 तो एफ में है, 0 यहाँ एच में है, ए एफ का मेंबर है बट एच का मेंबर नहीं है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। अब आप जी और एच से मिला कर लो, तो जी और एच से, जी एच में, जी में कितने एलिमेंट हैं? 2, एच में कितने एलिमेंट हैं? 2, ठीक, बट एलिमेंट अलग अलग हैं। 1 जी का मेंबर है तो 1 एच का भी मेंबर है, बट -1 जी का है, एच का नहीं है, इसलिए इक्वल नहीं है। ओके, आप देखो कौन कौन से सेट्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये देखो, ये आपका बी और डी ये आपस में इक्वल हैं। इधर देखो सब इक्वल नहीं है, ठीक है, और इसमें भी कोई इक्वल नहीं है। इधर देखो, इसमें भी कोई इक्वल, हाँ ये इक्वल है, और इधर देखो नहीं इक्वल है, एक ये इक्वल है। यही बी और डी, सी एच ई जी ये आपस में इक्वल हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 7 देखो आप, फाइंड द पेयर ऑफ
इक्वल सेट्स, ठीक है। इफ़ एनी गिव रीजन्स, ओके। देखो ए में केवल एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट कौन है? 0, ठीक है। 0 ए का मेंबर है, ठीक है। 0 ए का मेंबर है। अब देखो 0 बी का मेंबर है, तो आप कहोगे नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन 15, एक्स आपका क्या होना चाहिए? 15 से ग्रेटर होना चाहिए एंड 5 से कम होना चाहिए। ऐसा नंबर बताओ जो 5 से कम हो, 15 से अधिक हो, ऐसा नंबर बताओ। तो कहने मतलब बी कैसा सेट हो गया? बी तो आपका इम्प्टी सेट हो गया। बी तो आपका क्या हो गया? इम्प्टी सेट। कहने मतलब बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है, ए में तो एक एलिमेंट है। कहने ठीक है, ए में एक एलिमेंट है 0, अब बी में तो एक भी एलिमेंट नहीं है। तो 0 ए का मेंबर है, तो 0 बी का मेंबर होगा? नहीं होगा, यानी 0 बी से बिलोंग नहीं करेगा। अच्छा देखो सी में केवल एक एलिमेंट है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5। तो सी में कितने? अच्छा इसको अगर लिखोगे, इस सी को आप लिखना चाहो, इस सी को आप लिख सकते हो रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो सी में कितने एलिमेंट हैं? केवल एक एलिमेंट है 5। तो कहने मतलब 0 सी में भी नहीं है, सी का मेंबर भी नहीं है। और डी को भी अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो तो एक्स सच दैट दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहाँ से एक्स की कितनी वैल्यू आएगी? एक तो 5 आएगी, एक -5 आएगी। तो 0 डी का भी मेंबर नहीं है, ओके। ई देखो क्या कहता है, ई बोला है दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, ओके। इंटीग्रल पॉजिटिव, ध्यान देना, इंटीग्रल पॉजिटिव ऑफ दी इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन है। यहाँ से आप ई को एक्स की वैल्यू फाइंड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसको सॉल्व करो, ओके। तो आप लिख सकते हो 15 को आप का फैक्टर करो तो 5 × 3 आएगा ना। तो कहने का मतलब इस 2 को आप लिख सकते हो, इस 2 को लिख सकते हो 5 - 3। इस 2 को आपने क्या लिख दिया? 5 - 3। उनको प्रोडक्ट कराओगे तो 15 आएगा, 5 × 3 करो 15 आएगा। तो 2 को आपने क्या लिख दिया? 5 - 3। इसके पहले माइनस है, माइनस लगा दो, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स लिख दो -15। आपने क्या किया? जहाँ पर 2 था वहाँ पर आपने 5 - 3 लिख दिया, ओके। अब ये थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर -5x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3x -15 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन करो तो x -5, यहाँ से +3 कॉमन करो तो x -5 इक्वल टू 0। तो x -5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x +3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 5 आ गया और x इक्वल टू -3 आ गया। तो x के 2 वैल्यू आए हैं, बट हमको वही वैल्यू लेना है जो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट हो, ठीक है। तो इस सेट में केवल एक एलिमेंट आएगा, कौन? 5। -3 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ देखो इसने क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीग्रल, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव ही आप लेंगे, -3 को नहीं लेंगे।
तो यानी ये आपका मान्य नहीं होगा इस सेट के लिए। तो इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? ई में केवल एक एलिमेंट है। अब आप जो भी बिल्डर था उसे आपने रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लिया। अब आपको पहचानने में सुविधा हो जाएगी। ओके, फिर से देखो, 0 ए का मेंबर है, 0 बी का मेंबर नहीं है, 0 सी का मेंबर नहीं है, 0 डी का मेंबर नहीं है, 0 ई का मेंबर नहीं है। इसी चीज़ को यहाँ पर देखो आपके बुक में लिखा गया है। यह लिखा देखो, सिंस 0 बिलोंग्स टू ए एंड 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एनी ऑफ दिस सेट बी सी डी एंड ई। ठीक है, 0 बी का भी मेंबर नहीं, सी का, डी का, ई का, किसी का मेंबर नहीं है। इट फॉलोज दैट, इसका मतलब जब 0 ए का है बी का नहीं है तो इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं है। 0 सी में नहीं है इसलिए ए सी के इक्वल नहीं है, 0 डी में नहीं है इसलिए ए डी के इक्वल नहीं है, 0 ई में नहीं है इसलिए ए ई के इक्वल नहीं है। ओके, ये तो आपका ए का रिलेशन आपने बी सी डी ई से बना दिया। अब आप बी को देखोगे, सिंस आप बता चुके हैं, अब बता चुके हैं बी कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, फाई है, इसका मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। और सी में एक एलिमेंट है, डी में 2 एलिमेंट हैं और ई में एक एलिमेंट है। तो निश्चित रूप से आपका जो बी है वह ई के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी में तो एलिमेंट ही नहीं है और सी में एलिमेंट है। ठीक है, वह एलिमेंट 5 है। ठीक है, तो बी ई के इक्वल नहीं है, ई में 5 है एलिमेंट, मतलब एलिमेंट एक ही है, ई में केवल एक एलिमेंट वो 5 है। ओके, अब बी में एक भी एलिमेंट नहीं है तो बी ई के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है, बी डी के इक्वल नहीं है। अब चलो सी से रिलेट कराओ। सी में 5 है एक एलिमेंट और डी में 2 एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब सी और डी आपस में इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी में केवल एक एलिमेंट है वो 5 है और डी में 2 एलिमेंट है 5 और -5, इसलिए आपस में इक्वल नहीं है। तो सी और डी का हो गया। अब आप डी और ई से देखो, डी में 2 एलिमेंट हैं और ई में एक एलिमेंट है, तो डी और ई आपस में इक्वल नहीं होंगे। ओके, ऐसा आप ऑब्जर्व करने के बाद तुमको केवल 2 ही सेट मिले, सी और ई, सी और ई। सी में एक एलिमेंट है 5 और ई में भी एक एलिमेंट है 5 और जो एलिमेंट सी में है वही एलिमेंट ई में है। इसका मतलब ऐसा केवल आपको ओनली ये आपको पेयर मिला सी एंड ई का। तो आपसे क्या कह रहा था कि आप फाइंड करो द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो आपका ये एग्जाम्पल मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 की तरफ। ओके, एग्जाम्पल 8 में आओ जाओ आप। एग्जाम्पल 8 क्या ठीक वही क्या हम यहाँ पर भी आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। ओके, जस्टिफाई योर आंसर। एक्स क्या है? दिस सेट ऑफ लेटर्स इन अलाउ। अभी क्या है? दिस सेट ऑफ लेटर्स ये है। तो यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्ट आ रहे हैं उसको आप कर्ली ब्रैकेट में लिखें। तो एक्स आपका इक्वल हो जाएगा, ए लिख लो, ए, फिर कामा लगाओ, एल, कामा लगाओ, रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हो बेटा, 2 बार एल नहीं लिखोगे, फिर ओ, कामा लगाओ, फिर वाई, ये तो आपका एक्स हो गया। अब बी को भी लिखो ऐसे रोस्टर फॉर्म में, एल ओ वाई, कॉमा लगाते जाओ, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, एल ओ वाई, फिर ए। अब देखो बी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। एक्स में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4।
एलिमेंट तो जितने एलिमेंट ए में हैं उतने ही एलिमेंट बी में हैं, और ठीक वही एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू बी। देख लो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू बी। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक सेट ए है और सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल n सच दैट n बिलोंग्स टू, इसे इंटीजर बोलते हैं बेटा, जेड से भी डिनोट करते हैं, कभी कभी आई से भी डिनोट करते हैं। n किसका मेंबर है, इंटीजर का, और वह है इंटीजर आपका n स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, इसको सेटिस्फाई करेगा। कौन कौन से एलिमेंट पाओगे कि n स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4। देखो इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 भी सेटिस्फाई करेगा, -1 भी सेटिस्फाई करेगा, 0 भी सेटिस्फाई करेगा, 1 तो करा दिया आपने, 2 भी सेटिस्फाई कराएगा, -2 भी सेटिस्फाई कराएगा। तो ए को आप रोस्टर से, सॉरी ये बिल्डर में दिया गया था, ये आपका बिल्डर में है, इसे आपने कैसे लिख दिया, रोस्टर में लिख दिया। ओके चलो बी, अब बी को भी लिखो आप, बी रोस्टर फॉर्म बिल्डर फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर एक्स कामन कर लो तो एक्स माइनस 2, यहाँ से माइनस कामन कर लो, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक्स की कितनी वैल्यू आ गई, एक तो 2 आ गई और एक्स की 1 आ गई। अब यहाँ पर कंडीशन दिया गया होगा आपको, देखो हाँ दिया गया है, एक्स किसका मेंबर होना चाहिए, आर का। मैंने आपको बताया है कि रियल लाइन पर जो भी एलिमेंट हैं सब रियल के मेंबर हैं। तो 2 नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट करा सकते हो, 1 को भी आप रिप्रेजेंट करा सकते हो नंबर लाइन पर। तो कहने का मतलब 2 किसका मेंबर है, 2 आपका आर का मेंबर है, 1 भी आर का मेंबर है। तो बी में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन सॉल्व किया था, क्या क्या आया था, 2 और 1, 2, 1। अब देखो तुम ए में कितने एलिमेंट हैं, ए में तो 4 एलिमेंट हैं और बी में तो केवल 2 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो बी के तो सभी एलिमेंट ए में हैं बट ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ आप कहोगे देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, इस तरीके से आपके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन बन गए हैं। अब आप क्या करेंगे, आपका अगला टॉपिक होगा सबसेट। ओके, आप